नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतिनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। वीतराग प्रभु के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, ऐसे आज कोई लेक्चर का नहीं है, फिर भी क्योंकि आज लास्ट हमारा प्रवचन का हमारा मतलब रहेगा, इसलिए अगर किसी को कुछ पिछले प्रवचन का कुछ पूछना हो तो वैसे किसी को ऐसा है कि भी मुझे कुछ जानकारी करनी है, पूछना है, तो वैसे तो फिर हम थोड़ा सा और पूछना है कुछ पॉजिटिव थिंकिंग में वो एक्सप्लेन किया था। हाँ, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग का एक, जैसे नेगेटिव थिंकिंग हमारे होता है और उसका हम कैसे उस समय कंट्रोल करें। हालांकि अपने को पता नहीं चलता है, कभी हम कितने गुस्से में आ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो कभी हम नहीं सोचते हैं तो भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता ही रहता है और नेगेटिव ही नेगेटिव हम कैन करते रहते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा था कि उसको कंट्रोल करने के लिए 2 टिप्स मैंने बताए थे। एक तो मैंने कहा था कि श्वास को आप चेंज कर दें, ब्रीदिंग को। 2 स्वर हैं हमारे, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं और लेफ्ट स्वर को चंद्र स्वर कहते हैं। जब हमारे नेगेटिव थॉट्स रहता है या नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर में ज्यादा होती है, उस समय हमारे इन दोनों स्वर में से कोई भी एक स्वर चलता रहता है, कोई भी एक स्वर चलता है। दोनों नहीं चलेंगे, क्योंकि दोनों चलेंगे तो अलग ही थिंकिंग होगा हमारा, पर एक ही चलता है। उस समय जो भी हमारा नेगेटिव है, थॉट्स हमारा है, उस समय हमारा एक ही स्वर चल रहा है। अब ये भी श्योर नहीं है कि राइट वाला चलेगा नेगेटिव या लेफ्ट वाला चलेगा, दोनों चल सकता है। कभी हम भयंकर गुस्से में है, बहुत ज्यादा हमको मतलब क्रोध में है, उस समय हमारा राइट भी चल सकता है, बहुत ज्यादा है। और जब हम बहुत ज्यादा सैड में है, वरी में है, उस समय हमारा ये भी चल सकता है, ये लेफ्ट वाला भी चल सकता है, दोनों ही चल सकता है। तो इसलिए कोई भी स्वर जो एक चल रहा है उसको हमें चेंज करना चाहिए, परिवर्तन यानी बदल देना है। अनुलोम विलोम से हम दोनों बदलने की क्रिया को करते हैं। यहाँ पे अनुलोम विलोम वाली बात नहीं होगी, फिर भी जो चल रहा है उसको थोड़ा सा दबा करके बंद कर देंगे तो हमारा जो बंद है, चौक है, वो चालू हो जाएगा। आप सोचिए कि जैसे ही हम इस थिंकिंग में जाएंगे, यानी इस एक्टिविटी में जाएंगे, तो हमारा नेगेटिव थॉट्स अपने आप ही बदल जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। अब कहेंगे बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि स्वर नहीं बदल रहा है। एक बार आप ट्राई कर रहे हैं, इंजेक्शन तो है नहीं कि आपने डाला और हो जाएगा, फिर भी हो जाता है। आप अपने जो चल रहा है उसके ऑपोजिट वाला, जो नहीं चल रहा है, उस साइड में हम थोड़ा सा ये पोजीशन में बैठेंगे और स्वर को एक तरफ दबाएंगे और चालू करने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जो बंद है वो चालू हो जाएगा। और वो चालू होने के साथ ही हमारे ये साइकिल जो है ना थॉट्स का, वो चेंज हो जाएगा। कहते हैं इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी बदलता है। जो हमारे दो पोर्शन है, मान लो 2 पोर्शन से एक तरफ से हम नेगेटिव लेते हैं, एक तरफ से हम पॉजिटिव लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड से। तो इसलिए हमारा जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा और हम अपने मतलब थिंकिंग को बदल सकते हैं। एक मैंने और बताया था, और वो ये कि हम नाभि के पास में, यानी नाभि के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखेंगे। पर कैसे रखेंगे? लेफ्ट वाला थंब यानी लेफ्ट वाले अंगूठे को पकड़ना है ऐसे, और राइट वाला ऊपर खुला रहेगा अंगूठा, और ऐसे बैठ करके हम
ब्रीदिंग ब्रीद आउट करेंगे, श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, और उसके साथ साथ में आप दिन में ये नेगेटिव किसी के नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जब नहीं है तो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप इसको हमारे शरीर में जो नेगेटिव टॉक्सिस है और भी जो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव्स हैं उसको भी बाहर निकालने के लिए इस पोजीशन में हम अगर मेडिटेशन करते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, और उसके बाद में हम फीलिंग ये सोचे हमारे दिमाग में कि मेरे भीतर में जो नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव एनर्जी है या जो भी और भी बहुत सारी नेगेटिव्स हम मेरे भीतर में है वो सारे बाहर निकल रहे हैं। तो हम जैसे जैसे भावना करेंगे, हम अनुप्रेक्षा करेंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर की जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह है या नेगेटिव वाइब्रेशन वगैरह है वो सारा के सारा हमारा बाहर निकलेगा। तो इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि अगर हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम भी है कभी तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से ये एक प्रयोग मैंने और बताया था, तो शायद उस दिन क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए फिर आज इनका ना था कि मेरी समझी जी है मेरे को बताया। समझी जी, मैंने सुना है कि पता नहीं इसमें रेलेवेंट है या नहीं है, अगर आप ब्रीदिंग होल्ड करते हैं उससे भी थॉट चेंज होते हैं? हाँ, चेंज होता है। होल्ड करते हैं तो होता है। होल्ड करने का भी अपना एक तरीका हो जाता है, जैसे हमने ब्रीद इन किया, होल्ड किया, ब्रीद आउट किया, फिर होल्ड किया। इसको कहा जाता है अंतः कुंभक बाह्य कुंभक। प्रेक्षा ध्यान में अंतः कुंभक बाह्य कुंभक, कुंभक का मतलब उसको रोक देना, होल्ड कर देना, श्वास को होल्ड कर देना। तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, इससे हमारे भीतर का पैसेंस लेवल बहुत बढ़ता है। हम मान के चले कि हमारे भीतर से पैसेंस लेवल बहुत बढ़ता है, तो ये कुंभक की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी है। जैसा कि वो इससे हमारा थॉट्स भी चेंज होगा, निश्चित रूप से होगा, और उसके साथ साथ हमारे भीतर का पैसेंस लेवल बढ़ेगा। एक और बात बताऊंगी मैं आप लोगों को सबको, क्योंकि आज कुछ दे करके जाना है ना सभी को। सुबह सुबह मैंने शायद कभी बताया होगा पोल्यूशन के टाइम में, और नहीं तो फिर आज थोड़ा सा आप लोग नोट कर लेंगे। ये कर्टन है ना, जयश्री लाइट बस। एक है कि सिद्धा मंत्र। सिद्धा हमारे भगवान, सिद्ध भगवान है ना। सिद्ध का मतलब जो सिद्ध हो गए, जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए, यानी मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, यानी पूर्ण सक्सेस जिसको बोलेंगे, हाई लेवल के सक्सेस जो हो चुके हैं वो सिद्ध है। कर्म सिद्ध, दो प्रकार की आत्मा होती है ना, एक आत्मा सिद्ध आत्मा है, एक आत्मा संसारी आत्मा है। हम सभी क्या है? संसारी आत्मा। और संसारी आत्मा कौन होती है? जो कर्म से जुड़ी हुई रहती, कर्म से युक्त होती है, वो संसारी आत्मा। तो जहां कर्म होगा वहां पे क्या होगा? ये जन्म मरण का चक्र रहेगा, चक्र रहेगा ना, ये साइकिल हमारा चलता रहेगा। कभी हम जन्मेंगे और कभी हम मरेंगे, कभी हमारा जन्म होगा और कभी हम मरेंगे, ये चक्र चलता रहेगा। और वो किसकी वजह से होता है? कर्म की वजह से होता है। तो कर्म का बीज कौन सा है? कर्म का बीज क्या है? सोचना, मोह माया, और बोलो। मोह नहीं करना। दो सीड्स को याद रखना पड़ेगा कि जो कर्म का बीज है, रागो या दोषो बियकम बियम, भगवान महावीर ने क्या कहा? राग और द्वेष, ये दोनों कर्म बीज हैं, जिसको हम चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी, जागते हुए भी, सोते हुए भी, जानते हुए भी, नहीं जानते हुए भी, उस बीज को हम बोते रहते हैं। किसान होता है ना, फार्मर, वो तो अपने हाथ में मुट्ठी भर बीज लेकर के वो बोता है, जान करके, जानते हुए बोता है। और ऐसा तो नहीं बोता कि भाई ये वापस फले ही नहीं। बीज बोने का मतलब क्या होगा? उगेगा, उगेगा। ये हमारा पुरुषार्थ होता है ना।
एक बात मुझे बीच में याद आ गई, क्योंकि सब लोग बोलते हैं समी जी आप छोटी छोटी कहानियां बहुत बोलते हैं, तो आज भी सुनाने का मन तो हो गया थोड़ा सा। एक किसान बीज बो रहा था, दूसरे ने देख लिया, उसको पूछा कौन से बीज की तुमने बुआई की, कौन सा बीज बोया? का नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ, चलो मत बताओ, जब उगेगा तो पता चल जाएगा। उस पहले वाले किसान ने क्या बोला? मैं ऐसा बीज बोऊंगा जो उगेगा ही नहीं। ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा श्रम भी नहीं करना, पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए जो कभी उगे ही नहीं। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो बिना फल देने वाले हैं। निरर्थक श्रम जिसको कहते हैं, एक होता है सार्थक श्रम, एक होता है निरर्थक श्रम। दिन भर जो हमारा कर्म चलता रहता है वो फल देने वाला होता है या नहीं देने वाला होता है, वो हमें सोचना चाहिए। और ऐसा भी फल देने वाला होता है जो हमारे इस रोटेशन को बढ़ाते रहता है, घुमाते रहता है, यानी हमको घुमाते रहेगा, चक्कर चलता रहता है। एक लॉन्ग ड्राइव करने के लिए, एंजॉय करने के लिए व्यक्ति गाड़ी चालू किया, स्टार्ट किया, हाईवे पे छोड़ दिया, लॉन्ग ड्राइविंग हो रही है, उसमें वो एंजॉय कर रहा है। और एक शहर के बीच में ही घूम रहा है, पहुंचना है जहां पे, वहां नहीं जा करके हम शहर में ही उस गाड़ी को पूरी घुमा रहे हैं, बिना मतलब के घुमा रहे हैं। फल क्या हुआ? आपका पेट्रोल, आपका श्रम, आपका टाइम, सब कुछ वेस्ट तो हुआ, पर मिला क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं मिला। देखिए हम इस जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं और शायद हम उस किसान की तरह हम ऐसा निरर्थक श्रम कर रहे हैं जो कभी उगने वाला नहीं है। उगने वाला नहीं है मतलब कोई फल देने वाला नहीं है, और फल देने वाला नहीं है मतलब कभी हमको उस सिद्धि तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। राग और द्वेष, ये दो शब्द ऐसे हैं जो बीज होते हैं, और वह कर्म, बीज कर्म को पैदा करने वाले होते हैं। हम उन बीजों को बोते रहते हैं और वह उगते रहते हैं, और इस चक्कर में हम चलते रहते हैं। सिद्ध आत्मा जो कर्म से मुक्त है, हम संसारी आत्मा हैं, और संसारी आत्मा हम सार्थक श्रम भी करते रहते हैं और निरर्थक भी श्रम बहुत करते हैं। पता नहीं, हमको सोचना चाहिए कि हम सार्थक करते हैं या निरर्थक करते हैं। अभी लोग जितने यहाँ बैठे हुए सबने प्राय कितने लोगों ने समय की, मैंने आते ही समय का प्रत्याख्यान करवाया था, शायद की है ना। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं तो भी वह धर्म सुन रहे हैं। अब ये बताइए, ये जो टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो सार्थक है या निरर्थक डिपेंड करता है स्वामी जी। हाँ, आप स्मैक कर रहे हैं, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं यहाँ पर। थॉट प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है, फिर भी हम अपने इस शरीर से अशुभ प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, ये आपको मान को चलना शरीर से पड़ेगा। मानता हूं, मन से तो हो सकता है ना। हो सकता है, ये बिल्कुल राइट है, ये भी हो सकता है। फिर भी कायिक जो पाप है, कम से कम हम उससे बचते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि मन, वचन एंड काया, प्रवृत्ति हमारी, अशुभ प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, हम इन तीनों से करते हैं। मन से भी करते हैं, हालांकि मन के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल तो नहीं है क्या? नहीं है। ये मोबाइल तो आपने बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन ये माइंड वाला मोबाइल है, ये बंद नहीं होता है, ये चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। और इसलिए कहते हैं कि हम इस मन से बहुत पाप करते हैं। बहुत अच्छा कहा अरविंद जी ने, और मैं उधर भी आ रही हूँ, पर मैं मेरे जिस टॉपिक पे चल रही थी, मैं थोड़ा सा आपको एक क्लिप दे दूं ताकि आगे फिर बढ़ सकूं। मैं कह रही थी कि सिद्ध आत्मा तक पहुंचने का हमारे पास में क्या रास्ता है।
कर्म से मुक्त होने का हमारे पास में कौन सा रास्ता है? रास्ता जानेंगे तो रास्ते के ऊपर चलेंगे, और रास्ता नहीं जानेंगे तो रास्ते के ऊपर कैसे चलेंगे? मैंने शायद एक बार छोटा सा सुनाया था कि एक क्लास चल रही थी और उस क्लास के अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चों की क्लास थी। एक सर्वे करने वाला व्यक्ति आया और पूछा ये कौन से बच्चों की क्लास है? बोले एकदम नर्सरी छोटे से बच्चों की क्लास है। तो बोले ये क्या क्या सीख रहे हैं? कहा सर ये लोग ड्राइंग करना सीख रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे इस क्लास के जो बच्चे हैं वो बड़े जबरदस्त आर्ट बनाते हैं, और ऐसा आने वाले समय में ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बनने वाले हैं। आप ट्राई करके देख लीजिए, कहा उन्होंने। तो सर्वे करने वाले उस जितने बच्चे वहां बैठे हुए थे सब बच्चों से कहा कि अरे आप लोगों को वास्तव में इतनी अच्छी आर्ट आती है, तो आप ऐसा करो कि जिसको जो चीज सबसे ज्यादा आप जो लाइक करते हो, पसंद करते हो जिस चीज को, उसका आप चित्र बनाओ, पेंटिंग बनाओ। और सारे बच्चे बड़े फास्ट होते हैं बच्चे, सारे बच्चे उसमें लग गए। सब बच्चों ने पेपर में फटाफट कोई 2-5 मिनट में ही सारा जो जिनको बनाना था उन्होंने बना लिया। बहुत फास्ट बनाते हैं बच्चे लोग, पता है आपको। तो बना करके उन्होंने हाथों हाथ दे दिया। उस सर्वेक्षक ने सारे पेपर्स देखे और देखा सबने वास्तव में बड़े सुंदर चित्र बनाए थे छोटे बच्चों के हिसाब से। जिसको मम्मी पसंद थी उसने मम्मी का चित्र बनाया, जिसको पापा पसंद थे उन्होंने पापा का बनाया, जिसको गॉड पसंद था उसने गॉड का बनाया, जिसको अम्ब्रेला पसंद था, जिसको रसगुल्ला, और जिसको कंप्यूटर, जिसको मोबाइल, जो जो पसंद था सबने अपने अपने चित्र बना दिए। टीचर का किसी ने बनाया, टीचर का किसी ने बनाया, बना होगा, बाई चांस बनाया भी होगा। पर देखिए सबके पेपर आ गए, और एक छोटी सी बच्ची कोने में बैठी हुई थी, उसके हाथ में पेपर और पेंसिल था। सर ने उसको बुलाया, कहा आओ दिखाओ तुम्हारा पेपर। उसने दिखा दिया। बोले तुमने तो कुछ भी चित्र नहीं बनाया। बोले सर नहीं बनाया। तो बोले तुमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती? कहा सर अच्छी लगती है। फिर क्यों नहीं बनाया? बोले सर प्रॉब्लम यही है। क्या चॉइस हो है? हर चीज पसंद है, सारी चीज पसंद है। आप पॉजिटिव में जा रहे हैं। उसने क्या कहा, आपको यही सुना रही हूँ। उसने कहा सर प्रॉब्लम यही है, मुझे छुट्टी पसंद है, पर छुट्टी का चित्र क्या होगा मुक्ति का। देख बिल्कुल राइट नवीन भाई, हमें भी छुट्टी पसंद है। हॉलीडे अच्छा लगता है रविवार, है ना, क्योंकि रविवार को तो ये भजन करते हैं। सुनाया था मैंने एक बार, उतने भजू छु रविवारे बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। उतने भजू छु रविवारे बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। पता है ना, क्योंकि छुट्टी पसंद है, पर प्रॉब्लम यही है कि छुट्टी की रेखा खींचनी नहीं आती, रास्ता नहीं पता। और रास्ता नहीं पता तो ये ऐसा कोई गूगल नहीं है जो सिद्ध भगवान का आपको क्या करेंगे, टॉम में आपने डाल तो दिया कि मुझे और सेट पार्क से कहाँ जाना है, इधर एंटर देहरासर जाना है, तो डाल दिया चाची भाई ने, पहुंच गए वहां पे। घुमा के ले जाओ, चाहे कैसे भी ले जाओ, पहुंचा देगा, है ना। पर है क्या गूगल में सिद्ध भगवान के पास जाने का रास्ता? डाल के देखना। नहीं है, पर हमको पता है। हमको मतलब हम सबको यह पता है कि सिद्ध बनने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। रास्ता भी पता होगा, लेकिन जब तक नहीं रास्ते में चलेंगे तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते। एक छोटा सा टिप्स, हम भगवान, शुद्ध भगवान का नाम लें। सिद्ध मतलब सक्सेस।
हम उस कर्म से मुक्त तो होंगे, ये 5वें आरे में तो होने वाले हैं नहीं, है ना, पर कभी होंगे, हम यह भावना भी भाए। दूसरी बात कि हम सिद्ध यानी सक्सेस यानी वो हाथ तक पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप हम सक्सेस होते जाए अपने लाइफ में। कौन व्यक्ति ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हूं? सब चाहते हैं ना, चाहे वह बॉर्न ही हुआ है, थोड़ा बड़ा भी हुआ है, बच्चा भी है, युवा भी है, बड़े भी है, सभी अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। और सबसे पहली बात, दूसरी बात कि हम कम से कम अपनी आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाना चाहें तो एक मंत्र है सिद्धा मंत्र। सिद्धा, सुबह उठ करके बिस्तर छोड़े या फिर ब्रश करें या चाय पिए या फिर घर छोड़े, उससे पूर्व हम सिद्धा मंत्र का जप करें 32 टाइम। 32 टाइम कैसे करेंगे? एक ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट में एक बार हमने श्वास लिया और श्वास छोड़ते समय काउंटिंग करें 32 टाइम। आप कर सकते हैं कि एक बार ट्रायल करेंगे? एक श्वास में करके देखो, अभी हो जाएगा पुष्पा भाई, अभी होगा, करें देखिए। श्वास भरिए। हम सब हाँ आप सब करेंगे। और दूसरा समीर जी मंत्र क्या है? समीर जी उसने बताया था। हाँ और मैं डेली करता हूँ। आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मंत्र क्या है? सिद्धा, केवल सिद्धा 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 सिद्धा। चलिए एक बार करके देखिए, श्वास भरना है सभी को, ब्रीद सिद्धा 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 सिद्धा। मन में बोलना चाहिए। बोल के बोलिए, मन में बोलिए, जैसे भी इच्छा हुआ ना, एकदम होगा इजी वे में। हाँ सीधा श्वास लेकर छोड़ने के टाइम में एक बार सीधा बस, होता है। लेके छोड़ने के टाइम में पूरा 32 टाइम बोलने का। हाँ, मगर सब जो श्वास लेते हुए सी बोलेगा नहीं ऐसे नहीं। श्वास 1 टाइम में श्वास आपने भरा अंदर और छोड़ते समय ही आपको सीधा 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 सीधा, बीच में फिर श्वास नहीं लेने का। अच्छा, एक श्वास के अंदर 32। बहुत बढ़िया, सूरज के सामने करते हैं। हाँ, तो ये करने से क्या होगा आपको मैं इसका प्रॉफिट बताती हूँ। हालांकि कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिनको भी पता है और जिन लोगों को नया पता हो रहा है, मान लो जो नया सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये इसलिए है कि हमको अपने लाइफ में सक्सेस होना है, प्लस पैसेंस लेवल हमारा बढ़ाना है, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना है। हमारा स्पिरिचुअल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर, पैसेंस पावर एंड मैन पावर एंड मनी पावर। ओके, तो ये अगर हमको चाहिए तो इसका आप निर्बाध गति से, यानी कभी भी इसको आपको छोड़ना नहीं। आप ये सोचिए, उपवास भी किस दिन कर लेते हैं, खाना भी किस दिन छूटता घर है। से बाहर निकलने के टाइम में करना चाहिए, कभी भी कर सकते हो घर में। सुबह सुबह आपको ऐसा एक ये संकल्प इतना होना चाहिए कि मैं जब तक ये सिद्धा मंत्र 32 बार नहीं बोलूं तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगी। ठीक है, और जब चाय पीने लग गए, मुंह में ले लिया, उससे पहले आप भूल गए, किए नहीं, आप तुरंत उसको रख दीजिए, एक बार बोलिए, उसके बाद आप करिए। ठीक है, फिर भी बाई चांस ऐसा हुआ कि आप रात तक भी आपको याद ही नहीं आया, सोने से पहले, हाँ याद भी नहीं आया, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज को कि मेरे आज गलती हो गई, मैंने नहीं किया है, और जब याद आया उस समय आपने उसको कर लिया, पर आपको करना जरूरी है ना। तो इसलिए ये सिद्धा मंत्र जो हमें सिद्धि तक पहुंचाने वाला है, और उस सिद्धि तक तो हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे, हमारी भावना ये रखेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट यानी वर्तमान में हमको जो भी काम हम करें, मैंने एक बार और भी कहा था कि हम कुछ भी काम करना शुरू करते हैं तो ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं 21 बार हमें इसका मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। रोज करें, सुबह करें, अच्छी बात है, नहीं तो आप कुछ भी नया स्टेप उठा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, उस समय ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं 3 बार बोला, वापस जहां है, ऑफिस में है, बाहर है, कहीं भी है, वहां से आप घर वापस आ रहे हैं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं 3 बार बोला, 3 बार बोल सकते हैं।
या फिर आप घर में भी कुछ नया काम कर रहे हैं, तो उस समय नया मतलब कुछ भी काम जैसे आप चेंज कर रहे हैं, तो उस समय भी आप ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम को 3 बार बोलिए। तो आप देखना आपके लाइफ में आपको खुद को ऐसा लगेगा चमत्कार कि नहीं, मेरा हर काम फिनिश हो रहा है और सक्सेस हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा काम अधूरा रह रहा है, मेरा कोई भी काम बाकी रह रहा है, मैंने जो मुझे जितना करना था वो मैंने आज नहीं किया। आपको रात को सोते समय कभी भी आपके भीतर में ये कमी नहीं रहेगी कि मेरा आज का कोई काम बाकी रहा क्या, या फिर मेरा आज का डे अच्छा नहीं गया, ऐसा आपको फीलिंग नहीं होगा। तो इसलिए ये मंत्र, जो इस मंत्र की साधना से हम सिद्धि तक पहुंच सकते हैं, ये भावना हम निरंतर करते रहें। और कितने दिन हम लोग यहाँ पे चर्चा किए, हमने धर्म की चर्चा की, तो उस चर्चा का भी हमारा कुछ सार रहे, हमको याद रहे, और नहीं तो कम से कम ये मंत्र 2-3 मंत्र तो आप निश्चित याद रखें कि नहीं, हमें अपने जीवन में सिद्धि की ओर जाना है, सिद्धि की ओर जाना है, उस रास्ते की ओर जाना है। नहीं तो कहीं उस बच्चे की तरह प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं खड़ा रही है कि हमारे प्रॉब्लम यही है कि हम वह रास्ते का लकीर खींचना नहीं जानते, है ना। तो इसलिए तो हमारा समय एक क्लैरिफिकेशन मम्मी जी, आपने कहा एक ही ब्रीदिंग में जब ब्रीथ अप कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उस समय करना है या छोड़ने से वक्त करना है? वो अपने आप ही ऑटोमेटिक आप बोलेंगे ना तो अपने आप श्वास आपका ब्रीद आउट हो रहा है, छूट रहा है। ओके। कम